Hello student, this is Professor Narayan Purohit and once again welcome to the world of 366 Infinity। बेटा आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गोकुल धाम सोसाइटी लेके जाना चाहता हूँ। यह आपको दिख रहा है गोकुल धाम सोसाइटी, जो हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते हैं। और हर एक एपिसोड में ऐसा कुछ जरूर होता है कि सारे पलटो लोग जमा होके इवनिंग में सोडा पीने जरूर जाते हैं अब्दुल भाई के इधर। अब यहाँ पे ना अब्दुल भाई भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कभी कभी तो है ना उनके यहाँ पे भीड़ ज्यादा लग जाती है, सारे लोग आ जाते हैं विद फैमिली, बच्चे भी आ जाते हैं, और कभी कभी है ना बहुत कम लोग आते हैं। तो उसने ना लास्ट 5 डेज का डेटा इकट्ठा किया और देखा कि मेरे पास मेरे शॉप पे है ना सोडा पीने के लिए कितने लोग आ रहे ऑन एन एवरेज बेसिस पे। तो जब उसने नोटिस किया कि टेम्परेचर अगर ज्यादा हो रहा है गर्मी के टाइम पे सोडा पीने के लिए ज्यादा लोग आ रहे हैं, और टेम्परेचर कम हो रहा है अगर ठंडी का सीजन आ जाएगा तो लोग कम आएंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पब्लिक भी बढ़ रही है उनके दुकान पे, और टेम्परेचर कम हो गया तो पब्लिक भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ना अब्दुल भाई ने 2 वेरिएबल पे काम किया, एक टेम्परेचर और एक उनका सोडा का सेल। ये दोनों वेरिएबल साथ में लिया और ऑब्जर्व किया कि दोनों में कैसा रिलेशन रहेगा। तो हम लोग आज के चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि बाइवेरिएट डेटा क्या होता है। बाय बोले तो 2 और वेरिएट बोले तो वेरिएबल। 2 वेरिएबल आपको क्या करना है कि एक इकट्ठा लेना है और आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है 2 वेरिएबल वाला, उसी को बोलते हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा आज के सेशन में हम पढ़ेंगे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग बाइवेरिएट के बारे में। तो बेटा ये नोट्स है अपने, आप देख सकते हो चैप्टर में सबसे पहला स्टडी करना पड़ेगा आपको किसके बारे में, बाइवेरिएट डेटा। देन आफ्टर कैटेगरिकल वेरिएबल, कंटिंजेंसी टेबल एंड काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक। अब स्टार्टिंग जो करेंगे वो है बाइवेरिएट के बारे में। देखो मीनिंग क्या है इसका। डेटा मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा कर रहे हो 2 वेरिएबल पे एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं बाइवेरिएट डेटा। डेटा कलेक्टेड फॉर 2 वेरिएबल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, इसी को क्या बोलेंगे अपन, साइमल्टेनियसली। यहां तक क्लियर है। उसके बाद यहां पे अपने को एक टेबल बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब टेबल बनाने के लिए बहुत सारे कॉलम भी होंगे, बहुत सारे रोज भी होंगे। तो जो कॉलम रहेगा ना, कॉलम उसको बोलने का क्यू एंड रो को बोलने का पी, पी एंड क्यू। अब बॉक्स कितने बनेंगे टेबल में, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ सेल्स, वो होता है पी क्यू। क्या होता है बेटा, पी क्यू। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बेटा, मैंने समझो 1 2 3 4 5 बनाया है क्या अपना कॉलम, और 1 2 और 3 क्या बन गया मेरा, रो। इसको रो बोलते हैं बेटा, ये भाई ये रो होता है, ये कॉलम होता है। तो यहाँ पे बॉक्स कितने बन गए, देखो बॉक्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 बॉक्स बन गए। अब 12 कैसे आया, टोटल 3 रो है और 4 कॉलम है, तो 3 4 जा 12, तो वही है पी क्यू। मतलब आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, जितने भी रो रहेंगे और जितने भी कॉलम रहेंगे उन दोनों को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो वो आ गया नंबर ऑफ सेल्स। यहां तक क्लियर है। देन आफ्टर उसके आगे देखते हैं कि जो सेल लिखते हैं अपन, इसके अंदर जो लिखेंगे वो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, कौन कितनी बार आया। यू नो फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 हो सकती है बट नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसीज इन ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी में बी 0 बट नेवर बी नेगेटिव। देन आफ्टर आपको है ना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं एग्जाम में, और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं एग्जाम में। अब बेटा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं, तो जितना वेरिएबल उतना मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके क्वेश्चन में 2 वेरिएबल, अच्छा 2 ही वेरिएबल होगा, चैप्टर का नाम ही है बाइवेरिएट, तो 2 वेरिएबल रहेगा तो आपको क्या आएगा, 2 मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक तो एक्स के लिए रहेगा और एक वाई के लिए रहेगा। बट एक कंडीशन क्या होता है, तो आपको कंडीशन देंगे, वो जब सम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कंडीशन क्या होता है। तो मैक्सिमम कंडीशन कितना हो सकता है, वो हो सकता है P प्लस क्यू। सपोज P कितना है अपना, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, P बोले तो नंबर ऑफ रोज,
सपोज आपके पास 3 रो है और 4 कॉलम है, तो 3 और 4 कितना होता है, कितना 7। तो टोटल 7 कंडीशन आप डाल सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो एग्जाम में ये 100% आता ही आता है, एक मार्जिनल और एक आपका कंडीशनल। तो बेटा बायवेरिएट में इतना ही है आपका थ्योरी नोट्स। मैं आपको एक सम करके बताऊंगा, समझ जाएगा कि आपने ऑलरेडी ये ना 10th स्टैंडर्ड में किया रहेगा। बट 10th में और 9th में क्या होता है कि 1 वेरिएबल लेके करते थे, अपन टेबल बनाते थे और एक ही वेरिएबल होता था। यहाँ पे अपन 2 वेरिएबल ले रहे एक साथ। तो बेटा आप अपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में आ जाओ, ठीक है। तो बायवेरिएट क्वेश्चन बैंक, देखो बेटा जैसे टेबल कैसा दिखता है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे ना ये मैडम ने डिसाइड किया और ऑब्जर्व किया कि मेरे जो 2 होनहार स्टूडेंट हैं, एक ज़्यादा खुश हो रहा है, एक थोड़ा सा गम में है। ऐसा क्यों? तो इन्होंने ना दोनों के मार्क्स को ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे ना स्टडी आर्ट्स लिखा हुआ है, स्टडी आर्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स। मतलब आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे आपके एजुकेशन पे, तो मार्क्स भी उतने बढ़ना चाहिए। तो इन्होंने देखो ऑब्जर्वेशन क्या क्या लिया, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया आपने मार्क्स, ये मार्क्स दिए हुए हैं, और एक आ गया आपका कौन सा, स्टडी टाइम। अब जो बच्चा 0 से लेके 2 घंटे तक पढ़ रहा है, मतलब 0 से लेके 2 घंटे के आसपास पढ़ रहा है, और जिसके मार्क्स आ रहे 0 से लेके 20 के बीच में, ऐसे 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, से 3 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, और ऐसे 0 स्टूडेंट हैं जिसके मार्क्स 80 या 60 आ रहे। आ ही नहीं सकता है ना, अगर आप 2 घंटा पढ़ाई करके क्या 60-80 मार्क्स लेके आओगे? नहीं लेके आ सकते। तो यहाँ पे क्या लिखा, 0। ये जो आपको दिख रहा है अंदर जो लिखा हुआ है, ये सारी फ्रीक्वेंसी, ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड टोटल है ना 30 स्टूडेंट्स का डेटा लिया हुआ है अपन ने, 30 स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे जो अंदर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की दी हुई है। अब देखो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे, समझो आपने 6 से 8 घंटा स्टडी किया, तो उसमें ना ऐसे 6 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 60 और 80 के बीच में आए। क्लियर? ऐसे 2 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 40 to 60 के बीच में आए। तो ये इसको ऐसा रीड किया जाता है बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल को। यहां तक क्लियर है? मोर स्टडी हाईएस्ट मार्क्स और लेस स्टडी लोअर मार्क, ठीक है ना। ये मैम ने डिसाइड किया कि भाई कैसे पता लगाए। यहां तक क्लियर है आपको? अब जो आपका ये क्वेश्चन है, ये 4.1 एक्सरसाइज में देखो क्या लिखा हुआ है। हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं भैया। आपका गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.1 क्लास 11, फॉलोइंग टेबल गिव्स द इनकम X एंड एक्सपेंडिचर Y ऑफ 25 फैमिलीज। 25 फैमिलीज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपका इनकम कितना है और आप खर्च कितना करते हो। ऑब्वियसली इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे कुछ डेटा दिया हुआ है कि ऐसे कितनी फैमिलीज है जिनका इनकम और एक्सपेंडिचर रेशियो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखो, इसको रीड करते हैं। एक्स में क्या लिखा हुआ है? एक्स में लिखा हुआ है इनकम के बारे में, और वाई में क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंडिचर के बारे में। तो इनकम देखो 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, और ये आपका दिया हुआ है एक्सपेंडिचर 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। अब एक टेबल को रीड करने आना चाहिए। ये आपको टैली मार्क पता है? 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 6 7 8 9 10, हाँ टैली मार्क बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे ना सबसे पहले तो आप है ना इसको अच्छे से नंबर में लिख लो। ये कितना आ रहा है? ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है। यहाँ कितना है? ये भी 6 है। ये 1 है, ये 0, यहाँ पे 1 2 3 4, अच्छे से देखो ये कितना है? 6। यहाँ पे क्या है? 0 0 2। यहां तक क्लियर है? ये टेबल में जो टैली मार्क में दिया हुआ था, मैंने इसको नंबर में लिख दिया। अब आप टोटल करो बेटा। टोटल आपको रो वाइज भी करना पड़ेगा एंड कॉलम वाइज भी करना पड़ेगा। इसी में करना है आपने को, ये वापस से बनाना पड़ेगा। तो यहां पे टोटल रो वाइज भी करना है। तो फर्स्ट रो का टोटल कितना है? ऐसा बोलते हैं रो, ऐसा रो होता है और ऐसा कॉलम होता है। तो फर्स्ट रो का टोटल कितना है? 6 और 6 12,
और 1 कितना आ जाएगा बेटा 13। सेकेंड रो का कितना आएगा टोटल 6 और 4 10 और थर्ड रो का टोटल 2 आ गया। अब आपको कॉलम वाइज करना है टोटल। फर्स्ट जो कॉलम में उसका टोटल कितना आ रहा है 6, यहां पे 10 और यहां पे कितना आ रहा है 9। अब चाहिए अपने को ग्रैंड टोटल। बेटा ग्रैंड टोटल कितना आएगा, तो टोटल का टोटल करो। अगर मैं रो वाइज भी करूंगा तो आ रहा है 25, देख सकते हो यहाँ पे बेटा, इसका टोटल 25, इसका भी टोटल 25, मैच हो रहा है ना। और यहाँ पे लिखा भी था कि आपका टोटल 25 फैमिलीज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ना मैच हो रहा है कि जो इंफॉर्मेशन बोली थी वो पूरी की पूरी यहाँ पे दी हुई है। क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहले तो ये बताओ कि मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, एक होता है कि दो होता है कि तीन होता है कि चार होता है। तो मैंने आपको बताया था जितने वेरिएबल होते हैं उतना मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो देयर आर टोटल 2 मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। करें तो पहला सॉल्व करते हैं अपन। फर्स्ट वाला हम क्या लिख रहे हैं, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे लिख लूं मैं, ओके चलो यहां पे लिखता हूं मैं 1 बाय 1 इसका आंसर यहां पे लिखता हूं। फर्स्ट लिखो मार्जिनल, साथ साथ में लिखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो पहले इनकम की बात करते हैं। तो इनकम को आपने क्या लिखा है एक्स वेरिएबल। जो कैसे बनाएंगे, आपको टोटल 2 रो बनाना है। सबसे पहले क्या लिखना है यहां पे इनकम, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखना है अपने को फ्रीक्वेंसी, इनकम और फ्रीक्वेंसी। तो इनकम का हेडिंग क्या लिखा है 200 to 300, ठीक है, 300 to 400, 400 to 500 और फिर करना इधर टोटल। क्लियर है ये टोटल। अब यहां पे क्या करना है पता है, ये जो इनकम दिख रहा है आपको एक्स का, इसका करस्पॉन्डिंग टोटल क्या है 6 10 9। तो यहां पे लिखना है 6 10 9, टोटल कितना आ गया 25। खत्म। ये होता है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो मैंने इनकम का किया। अब वापस से लिखो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर। ध्यान से अच्छे से, इसको वाई लिखेंगे। तो यहां पे क्या करना है पता है बेटा, यहां पे अपने को लिखना पड़ेगा एक तो एक्सपेंडिचर और यहां पे फ्रीक्वेंसी। बताओ एक्सपेंडिचर क्या वाई 200 to 300 वही इंफॉर्मेशन है, 300 to 400, 400 to 500, देन टोटल। तो आपने रो का हेडिंग लिखा, अब रो का जो टोटल है वो लिखो। दिख रहा है आपको 13 10 2, 13 10 2 कितना आया 25। तो यहां पे क्लियर है पक्का। चलो अब बात करते हैं कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा, कॉलम में बनाऊंगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है सेकंड वाले में कंडीशनल। अच्छा कितने कंडीशनल कर दे सकते थे उन लोग, यहां बताओ रो कितना है, रो टोटल आपको 1 2 3 रो है और 1 2 3 कॉलम है। तो 3 + 3 6 कंडीशन दे सकते हो लोग। पर यहां पे तो टोटल कितना कंडीशन दिया है, 2 ही दिया हुआ है, कंडीशनल एंड कंडीशनल। बाकी अगर कोई पूछा है वो बताऊंगा मैं क्या है उसमें। तो सेकंड का आंसर बताओ क्या आएगा, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वेरिएबल व्हेन y इज बिटवीन 300 to 400। तो ऐसे एक कॉलम बनाना है, एक कॉलम बनाना है।
और इसमें ना, इसमें किसका पूछा था? कंडीशनल। अच्छा पहले तो हेडिंग लिखना है, सेकंड वाला ये पूरा यहां से यहां तक लिखो आप। तो कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वेरिएबल, यहां पे आएगा एक्स, ठीक है, और यहां पे आएगा फ्रीक्वेंसी। तो एक्स का हेडिंग क्या था बेटा? एक्स आपने ऊपर बनाया था ना, एक्स वाला इनकम, इनकम को एक्स बोलते हैं। तो क्या था? 200 टू 300, 300 टू 400, 400 टू 500, उसके बाद करेंगे टोटल। अच्छा यहां पे देखो, एक्स तो लिख दिया आपने, ये वाला, ये एक्स तो लिख दिया, ये एक्स लिख दिया, ध्यान से देखना बेटा स्क्रीन पर। ये एक्स लिखा, अब ये टोटल मत लिखना। अगर ये टोटल लिख दिया ना तो बन गया मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा नहीं उठाना है, कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया कंडीशन? कि y इज बिटवीन 300 टू 400, मतलब y का पूरा डेटा नहीं लेना है। y कौन सा लेना है अपने को? 300 से 400 के बीच वाला लेना है। तो 300 से 400 जो y का वेरिएबल है, 300 से 400 इसको लेना है। वो कितना दिया है? 046। तो यहां पे बेटा 046 लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है? लिखे अपन 046। कितना हुआ टोटल? 10। खत्म। ओके। वैसे ही थर्ड वाला क्या बोला है? कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई वेरिएबल व्हेन एक्स इज बिटवीन 200 से 300। तो यहां पे वापस से ऐसा कॉलम बनाएंगे हम लोग, ऐसा कॉलम बनाएंगे, और अभी यहां पे लिखना पड़ेगा वाई वेरिएबल और उसका फ्रीक्वेंसी। और वाई वेरिएबल का हेडिंग क्या है? ये वाला लेफ्ट साइड में, 200 से 300। ओके, फिर 300 से 400, 400 से 500, एंड देन टोटल। अब मुझे ये बताओ, ये हेडिंग तो आपने लिख दिया, हेडिंग ये लिख दिया, अब क्या टोटल में ये लिखोगे? नहीं, वो लिखा तो बन जाएगा मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें तो चाहिए कंडीशनल। तो कंडीशनल क्या है? बिटवीन 200 टू 300, मतलब एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 200 से 300 के बीच में, ये वाला, ये वाला क्या आएगा? 600। तो यहां पे आ जाएगा बेटा 600। क्या आएगा? 6। समझा क्या आपको? और लास्ट वाला क्या बोला है? हाउ मेनी फैमिलीज, अच्छा ये वाला, हाउ मेनी फैमिलीज हैव देयर इनकम ₹300 एंड मोर एंड एक्सपेंसेस ₹400 एंड लेस। ध्यान दो बेटा यहां पे, ऐसी कितनी फैमिली है जिनका इनकम 300 और उससे ज्यादा है? तो ये इनकम की बात है, एक्स है, तो 300 उससे ज्यादा मतलब ये वाला इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं 300 और उससे ज्यादा। क्लियर? और फिर क्या बोला है? एक्सपेंडिचर 400 एंड लेस, तो 400 और लेस मतलब ये वाला, ये एक्सपेंडिचर। तो ये एक्सपेंडिचर के लिए ये लेना पड़ेगा, इनकम के लिए ये लेना पड़ेगा, ये। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है। मतलब अगर आप काम करो 300 उससे ज्यादा और 400 उससे कम, तो ये वाले ना बॉक्स, ये आपके काम की चीज है। ये इंडिकेट कर रहा है वैल्यू जिसमें इनकम 300 से ज्यादा है और एक्सपेंडिचर 400 से कम है। अगर आपने ये ले लिया तो यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर 400 से ज्यादा हो जाएगा ना। ये सब काम के नहीं है, ये सब नहीं आएंगे कि इसमें एक्सपेंडिचर 400 से ज्यादा है, इसमें इनकम 300 से कम है, तो ये नहीं आएंगे। इनको छोड़ के जो बच गया क्या? 6146। क्या बच गया? 6146। तो यहां पे लिखता हूं, क्या लिखोगे? नंबर ऑफ फैमिलीज हैव देयर इनकम ₹300 एंड मोर एंड expenses ₹400 एंड लेस इक्वल्स टू, क्या लिखोगे? 6146। 6146 कितना आएगा? 17। तो ऐसी 17 फैमिलीज है जिनका इनकम 300 या 300 से ज्यादा होगा
और एक्सपेंडिचर 400 है उससे कम होगा। यहां तक क्लियर है बेटा? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसके पहले जो आपने क्वेश्चन किया उसमें तो है ना पूरा का पूरा जो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन था उसमें फ्रीक्वेंसी निकाल के दिया हुआ था। ये वाले क्वेश्चन में आपको खुद से फ्रीक्वेंसी बनानी है, आपको गिनना पड़ेगा कौन कितनी बार आया है। तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना पड़ेगा और फिर को जो पूछा रहेगा वो तो करना ही पड़ेगा। तो बेटा अच्छे से देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? 2 dice are thrown simultaneously 25 times. The following pairs of observation are obtained. बेटा ये ना ये सब रिजल्ट है। आपने ना 25 टाइम्स 2 डाइस को थ्रो किया। पता डाइस कैसा दिखता है? ये समझो, ये डाइस है अपना, ये डाइस है 1 और 2। अब ये डाई को मैं थ्रो कर रहा हूं तो इसके ऊपर कोई नंबर आएगा ना, इसके ऊपर नंबर आएगा। पता आप लूडो वगैरह खेलते थे तो उसमें ना डाइस को रोल करते थे तो एक नंबर आता था। अब नंबर है ना आपका 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो समझो ये आपको इधर आ गया 2, इधर आ गया 3, वही आप ये दिया 2,3। ठीक है, सेकेंड टाइम डाइस को वापस से थ्रो किया दोनों डाइस को तो आया 2,5। फिर थर्ड टाइम वापस से थ्रो किया आपने 2 डाइस को तो आएगा 5,5। क्लियर है कि नहीं? ये सारे रिजल्ट आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक को ले लो x वेरिएबल, दूसरे को ले लो y वेरिएबल। जैसे यहाँ पे 2,3 में जो पहला है वो आपका x है, दूसरा क्या होगा? y होगा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन में क्या पूछा है? प्रिपेयर ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डेटा, ऑल्सो ऑब्टेन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो बनाएंगे बाइवेरिएट। अच्छा, बाइवेरिएट बनाने के लिए अपने पास हेडिंग होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? कॉलम का हेडिंग एंड रो का हेडिंग। तो आप एक वेरिएबल x को कॉलम वाइज लिख लो और y को लिख लो रो वाइज। तो यहां पे x और y आपको पहले अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, देखो लेट x इक्वल्स टू नंबर ऑब्टेन ऑन फर्स्ट डाइस। ठीक है ना, फर्स्ट डाई में आपको कितना नंबर ऑब्टेन हो रहा है? क्लियर है? तो यहां पे लिख लो फर्स्ट डाइस और y लिख लो नंबर ऑब्टेन ऑन सेकेंड डाइस। क्लियर है ये? अब यहां पे आपको बनाना है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हेडिंग में लिखता हूं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब मुझे ये बताओ, x वेरिएबल जो आप बना रहे हो, इस x में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? तो x वेरिएबल में जो आपका मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वो आपको दिख रहा है। x की बात हो रही है, x की, ये इसमें देखना है, इसमें x वाले में देखना है, फर्स्ट वाले में। तो सबसे मिनिमम वैल्यू मेरे को तो दिख रहा है 2 और मैक्सिमम जो वैल्यू दिख रहा है 6। तो यहां पे आपको ना 2 से लेके 6 तक जाना है। और y वेरिएबल में मिनिमम वैल्यू दिख रहा है 1 और मैक्सिमम वैल्यू मेरे को y वेरिएबल में दिख रहा है 5। तो 1 से लेके 5 तक जाना है। तो यहां पे आपको ऐसे प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी कि x और y में क्या क्या अपन वेरिएबल ले, मतलब कौन कौन से नंबर ले। तो यहां पे मैं एक कॉलम बना देता हूं, पहले तो बना दूं। ओके, x वेरिएबल के लिए रुको, ठीक से बना नहीं, अच्छे से कॉलम ड्रॉ करना है, इसमें बन जाएगा। वो थोड़ा टेढ़ा जा रहा था मेरे से। ए
एकदम प्यार से आप भी कॉलम बना लो। क्या था एक्स में? 2 से स्टार्ट हो रहा था, 2 3 4 5 6 और टोटल। यहाँ पे क्या था? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और फिर टोटल। ओके, इसको मैं अटैच कर लेता हूँ। ये अपना परफेक्ट टेबल बन गया। चलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे लिख लो वैल्यू क्या क्या है। ये एक्स वेरिएबल है, ये वाई वेरिएबल है। एक्स में क्या लिखा था अपन ने? 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक टोटल बनाएगा। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे बनेगा टोटल। अब अपने को देखो कैसे इसको प्लॉट करेंगे। यहां पे अपने को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा बेटा। देखो यहाँ पे सबसे पहला जो है आपका वो है 2,3। अब ऐसा बॉक्स बनाओ, ऐसा बॉक्स बताओ जिसमें 2,3 आना चाहिए। मतलब x के लिए 2 और y के लिए 3। तो यहां पे देखो बेटा, ये 2 और ये 3 का जो इंटरसेक्शन है, ये 2 है, ये 3 है, ये रहा उसका इंटरसेक्शन पॉइंट। ये बॉक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना है? 3 है। तो यहां पे बेटा ना, यहां पे 1 करके लिखना पड़ेगा आपको। ये 2 3 के लिए ये 1 हो गया। क्लियर? अब इसके बाद 2,5, तो x के लिए 2, ठीक है, x का किधर है? ये 2 और y किधर है? 5। तो इनका क्या आएगा? ये इंटरसेक्शन वैल्यू आएगा, ये वाला 2 और 5 का इंटरसेक्शन। अरे समझ रहा है कि नहीं? चलो वापस से बताओ। 5,5 5,5 इधर आ जाएगा। आप सब प्रिपेयर करो। 4,5 4,5 4 5 इधर। देन 6,4 6 और 4 3,2। देन आफ्टर 5 2 हो गया। 4 1 2 5 6 1, समझे? देन 3 1 3 3 4 3 4 5 2 5। समझ गए ना आप? 3 4 2 5 3 4 2 5। ऐसा लिख लो 2 5। फिर 1 2 3 4 5 हो गया। 2 5 फिर 4 3 5 2 4 5 4 3 2 3 4 1। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। ये क्या था? ये 5 था ना, ये लिख लो ऐसा 1 2 3 4 5। चलो यहां तक क्लियर है। अब ये जो पूरा फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको नंबर में लिखो आप। नंबर में कैसे? यहाँ पे देखो आए, ये तो 0 हो गया, ये 1, ये कितना हो गया? 2, यहाँ पे 0 1, यहाँ कितना आ रहा है? 0 1 0 2 0, यहाँ पे 2 1 3 0 0 0 2 0 0 1, यहाँ पे 5 0 3 1 0। अब जो ब्लैक ब्लैक से लिखा हुआ है मैंने, उसका टोटल कर लो। पहले रो वाइज करो, टोटल कितना आ रहा है? तो 0 1 2 0 1 कितना आएगा? 2 1 3 और 1 4। फिर यहाँ पे 3, इसका टोटल कितना आएगा? 6।
यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे 9, फिर x जो आपका ये कॉलम वाइज करो, टोटल कितना आ रहा है 7, 5, 8, 3, 2। अब टोटल का टोटल करो, उसको बोलते हैं ग्रैंड टोटल। यहां कितना आ रहा है 7 और 5 12 और 8 20 25 हो गया। ये कितना आ रहा है 4 3 7 और 6 कितना हो रहा है 13 13 और 14 15 16 और 9 कितना 25। देखो आपको 25 का ही डेटा दिया था, 25 टाइम्स आपने डाइस को रोल किया, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 25 ग्रैंड टोटल। ये बन गया आपका बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके पहले क्वेश्चन में तो बनाया था, यहाँ पे आपको बनाना पड़ रहा है। फिर आपको पूछा है ऑल्सो ऑब्टेन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। करें हम लोग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। करें हम लोग, x हो जाएगा और यहां पे आएगा फ्रीक्वेंसी। तो x वेरिएबल क्या है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और लास्ट में टोटल। और मैंने क्या बोला था मार्जिनल में जो x वेरिएबल है उसका टोटल क्या है वो लिखना है आपको। इधर टोटल है बेटा 7 5 8 3 2, 7 5 8 3 2 आ रहा है 25। क्लियर है। फिर एक और बनाना पड़ेगा आपको, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। तो यहां पे अगेन 2 कॉलम, सॉरी 2 रो, एक आएगा आपका y वेरिएबल के लिए, एक उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए। तो y वेरिएबल क्या है 1 2 3 4 5 और फाइनली टोटल। क्लियर है। और उसका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है 43639, 43639 कितना आ रहा है बेटा 25। तो यहां पे क्लियर है आपको, ये क्लियर है पक्का। चलो आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद है ना थोड़ा बहुत मैं आपको एमसीक्यू बता देता हूं रिलेटेड टू बाइवेरिएट वाला। क्लियर है। फिर आगे बढ़ेंगे जिसमें और भी मजेदार क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कराया। अब जो आपके एमसीक्यू, जो आजकल क्या होता है एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आपके जो कॉलेज में भी है ना एमसीक्यू आएगा ही आएगा, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो या फिर आपका सेमेस्टर हो। बट आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में इतने एमसीक्यू दिए ही नहीं है। हाँ 12th के बुक में दिए हुए कि 12th बोर्ड है आपका, 11th बोर्ड नहीं, वो इसको कॉलेज पे डिपेंड है। तो कुछ एमसीक्यू मैंने आपके लिए बनाए, यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, अच्छे से देखना। बाइवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर 2 वेरिएबल, मोर देन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम और 2 वेरिएबल एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। बोलो क्या इसका आंसर आएगा। बेटा बाइवेरिएट डेटा का मतलब ये होता है कि 2 वेरिएबल को एक साथ लेना है ना एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 वेरिएबल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल हैविंग p प्लस क्यू क्लासिफिकेशन द टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे। समझो अपने पास p नंबर ऑफ रोज है और q नंबर्स ऑफ कॉलम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो नंबर ऑफ सेल्स आएंगे। तो क्या आएगा पी क्यू मतलब p का q से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। क्लियर। नाउ सम ऑफ, इसका आंसर बेटा पी क्यू आएगा। क्लियर। सम ऑफ द सेल्स फ्रीक्वेंसीज इन ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में भी, ये जो आपने जस्ट एक टेबल बनाया इसमें आपने फ्रीक्वेंसी को लिखा, तो या तो 0 लिखा आपने कुछ नहीं आया तो, या फिर 1 2 3 4 5 तक लिखा आपने, आगे भी लिख सकते हो, मतलब आपको नेगेटिव आ ही नहीं सकता, मतलब 0 आ सकता है। तो सम ऑफ द सेल्स फ्रीक्वेंसी इन ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में भी 0, फ्रीक्वेंसी 0 आ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पी बाय क्यू, इसको पढ़ते पी बाय क्यू है, पी बाय क्यू मतलब रो बाय कॉलम, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं टोटल? दो होते हैं, ठीक है, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए। एंड फॉर पी बाय क्यू क्लासिफिकेशन ऑफ द बाइवेरिएट डेटा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल कितने होंगे? कंडीशनल होंगे बेटा पी प्लस क्यू। तो जो मैंने एमसीक्यू बताया उसका थ्योरी नोट्स भी अपने पास था, ये आप देख सकते हो थ्योरी नोट्स, ये पूरा यहाँ पे अपना कवर हुआ था एमसीक्यू में, पूरा यहां तक क्लियर है। तो थ्योरी अच्छे से कर लेना, एमसीक्यू टैकल कर सकते हो, और इसके बाहर का एमसीक्यू आने का चांस ही नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं एक बार, जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया ना, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, यहां पे आपको ना एज ऑफ हस्बैंड दिया हुआ है एक्स वेरिएबल, और एज ऑफ वाइफ दिया हुआ है वाई वेरिएबल। अब यहाँ पे डेटा दिया, देखो जो एक्स है ना, ये और ये इसका कंटिन्यूअस पार्ट है, मतलब देखो 27, 25, 27, फिर क्या आएगा 26, 20, ये कंटिन्यूअस में है, वो इसको एक ही लाइन में लिखना चाहिए था। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि 4 वेरिएबल है, ऐसा नहीं है, एक्स वाई एक्स वाई। आपको तो क्या करना है कि जोड़ी जोड़ी लेना है, जैसे 27 का जोड़ी कौन है 21, 27, 21, जिसके पहले पहले वाले क्वेश्चन में था ना, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा था, ब्रैकेट वाले फॉर्म में था, जैसे 2, 3 था ना, 2, 3 क्वेश्चन नंबर 2 में, वैसे आपको इधर भी है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 27, 21 ऐसा सोचना है, फिर 25, 20 ऐसे सोचना है। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है जैसा आपने इसके पहले किया था। अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ पूछा था मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पर यहां पे आपको है ना कंडीशनल भी पूछा है, ठीक है ना, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कंडीशन लेके। तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, इसको मैं होमवर्क रखता हूं आपके लिए बेटा, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं सर? क्वेश्चन नंबर 4 भी तो सेम ही है, एक्स लिखा है वाई लिखा है, बट यहां पे जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है वो ग्रुप फॉर्म में बनाना है। यहां देख सकते हो ये आपको क्लास इंटरवल लेने पड़ेंगे। तो अच्छे से पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। क्या लिखा है क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड स्टैटिस्टिक्स। दो सब्जेक्ट दिया हुआ है और अपने को बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, सिंपल है। फिर बोला आगे, कंस्ट्रक्ट ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डेटा बाय टेकिंग क्लास इंटरवल। यहां पे अपने को क्लास इंटरवल लेना है, जैसे आपने इसके पहले आपने रॉ डेटा लिया था, इंडिविजुअल डेटा लिया था, बट यहां पे आपको क्या करना है ग्रुप वाइज लेना पड़ेगा। और यहां लिखा भी इन्होंने कि पहला ग्रुप होना चाहिए 20 to 30, देन 30 to 40 एंड सो ऑन। तो कहां तक जाएंगे मुझे बताओ। एक्स वेरिएबल में हाईएस्ट वैल्यू कौन सा दिख रहा है? हाईएस्ट वैल्यू दिख रहा है मेरे को तो 48। हाँ आपको क्या दिख रहा है बेटा? 48 ही है। तो यहाँ पे आप है ना 20 to 30, 30 to 40, देन 40 to 50 लेना, लास्ट 40 to 50 तक आएगा। तो आपका 3 ही क्लास बनेगा एक्स वेरिएबल के लिए। और यहाँ लिखा भी है फॉर बोथ एक्स एंड वाई। तो वाई के लिए भी बताओ सबसे हाईएस्ट कौन सा है वाई में? वाई में मुझे हाईएस्ट दिख रहा है 47, क्लियर है। तो वो भी क्या जाएगा 30 to 40, तो 40 to 50 तक जाएगा। तो y में भी 3 क्लास बनेंगे। तो पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ऑल्सो फाइंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y व्हेन x लाइज बिटवीन 30 to 40। तो मार्जिनल भी करना है और कंडीशनल भी करना है। देखते हैं ग्रुप का कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे मैं बना रहा हूं, आप लोग साथ साथ में प्रिपेयर करो टेबल। ब्लैक कलर ले लेता हूं मैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो आप भी। एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल चाहिए।
और कितना चाहिए, 3 क्लास है ना अपना, 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3, ये टोटल के लिए भी लगेगा। ठीक है, आप अच्छे से लाइन ड्रॉ करना, हो जाएगा अपना। अभी है ना यहाँ पे इसको भर दो, x वेरिएबल और y वेरिएबल, यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे y, और आपने स्टार्ट किया था 20 to 30, तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये आपने सोच के लिखा, 40 to 50 दिया नहीं था, पर आपने देखा कि x में हाईएस्ट कितना तक, कहाँ तक जा रहा है। अगर सोचो 58 तक जाता या 60 तक जाता तो मैं आपको और आगे बढ़ाता, 50 to 60 भी ले लेता। यहाँ पे 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, यहाँ पे आ जाएगा टोटल, इधर भी क्या आ जाएगा, टोटल। क्लियर? चलो अभी यहाँ पे अपन फ्रीक्वेंसी देखेंगे। अब फ्रीक्वेंसी में कैसे लिखा जाएगा, x में बोला है 37 और y के लिए 30, तो बेटा 37 किधर आएगा, 37 और 30, 37 आएगा इसके अंदर और 30 किसके अंदर आएगा। x में देखना है 37 और y में देखना है 30, तो x में तो मैंने देख लिया 37 इसमें आएगा, कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। y वेरिएबल में 30 चाहिए, देखो y में 30 है, यहां पे कंफ्यूजन होगा कि y में इधर भी 30 है और इधर भी 30 है, बताओ फर्स्ट में आएगा कि सेकंड में आएगा, फर्स्ट में आएगा कि सेकंड में आएगा, बोलो जल्दी से, फर्स्ट में कि सेकंड में, फर्स्ट में। देखो बेटा, जब भी एक कंटिन्यूअस क्लास होता है ना तो लोअर को इंक्लूड करते हैं, अपर क्लास बाउंड्री को एक्सक्लूड किया जाता है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, फ्रॉम 20 टू लेस देन 30, फ्रॉम 30 टू लेस देन 40, ऐसे रीड करते हैं। तो आपको है ना लोअर लिमिट को में काउंट करना है, अपर लिमिट में काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे 30 तो अब अपर लिमिट है, तो इधर नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, इधर 30 आएगा इधर। तो ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान देना कि लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं, अपर को एक्सक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे 37 और यहाँ पे 30, तो इधर बनेगा ना, इधर यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी, तो लिख लो यहाँ पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। क्लियर है? बाकी सब तो सेम ही है, जैसे 20 और 32, तो 20 यहाँ पे आ जाएगा 20, ये 20 और 32 इसके अंदर आएगा, तो 20 और 32 यहाँ पे आने वाला है, तो लिख लो इधर, हाँ टेली मैक कर दो। फिर आगे अगेन 46, 41, 46 इसमें आएगा, 46 और 41 इधर आ जाएगा। क्लियर? 28, 33, 28 और 33, क्लियर है? 35, 29, 35 और 29, उसके बाद 26, 43, 26 और 43 इधर आ जाएगा, 41, 30, 41 और 30, 30 तो इधर, हाँ सेकेंड क्लास में, 41 एंड 30, देन 48, 21, 48 और 21, 32, 44, 32 इधर आएगा एंड 44, 23, 38, 23, 38, सही जा रहे हैं। 20, 47, तो 20 और 47, 39, 24, 39 और 24, 47, 32, ये 47 और यहाँ पे 32, 33, 31, 33 और 31, 27, 20, 27 और 20, 26, 21, 26 एंड 21। क्लियर है? मतलब अगर सेम दिख रहा है ना तो लोअर में इंक्लूड करना रहता है, अपर में नहीं।
अब यहाँ पे ये सब अपन ने लिख दिया, ड्रॉ कर दिया। अब इसको अच्छे से नंबर में लिख लो, ये तो टैली मार्क पे लिखा हुआ था, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 आया, इधर 2, इधर 1, 3, 2, 2, 2, 1, 1। फिर करो टोटल, तो रो वाइज टोटल क्या आएगा इधर 5, 7, 4, और यहाँ पे कॉलम वाइज टोटल 7, 5, 4, 7, 5, 12, 12 और 4 कितना होता है 16। यहां भी कितना आ रहा है बेटा 12 और 4 कितना 16, तो ग्रैंड टोटल भी कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये बन गया आपका बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहां नाम लिख सकते हो, ये बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बोला इसके पहले जो था वो आपका इंडिविजुअल डेटा था एक्स और वाई में, यहाँ पे आपका ग्रुप डेटा है। तो एक ही बात है करना तो वैसे ही है। और आप देखो यहाँ पे 25 टोटल होने चाहिए अपने पास, तो ये काउंट करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 16 आ रहा है, देखो आया ना 16, 25 क्या 16 आना चाहिए 16। जो ग्रैंड टोटल है उतना ही पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो वहां पे काउंट किया 16 था, इधर भी 16, मतलब आपने सही से लिखा है। और जब भी आप लिखते हो ना तो उसको कट करते जाओ, ऐसा ये हो गया वो हो गया, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए ना। अगर आपने रिपीट कर लिया तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन एकदम हाई होना चाहिए, नहीं तो आप अटक जाओगे, फिर रह गया तो अपना कोई एक ऑब्जर्वेशन। यहां तक क्लियर है। ऑल्सो फाइंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनर। देखो मार्जिनल में कैसे करना है, सिंपल बेटा। मार्जिनल में कैसे, एक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सबको लिखना है पहले रो में, और सेकेंड रो में ये लिखना है, किया भी था अपन ने। ये एक्स का आ गया मार्जिनल, और वाई के लिए फर्स्ट रो में ये लिखना है और फिर ये वाला। तो क्लियर है, तो सिंपल था। मैं आपको ये बता देता हूं, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, ठीक है। तो यहां पे आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा, ये लिखना कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y when x lies between 30 and 40। मतलब 30 40 में x का वैल्यू आना चाहिए और को y का चाहिए कंडीशन। तो जब y का कंडीशन चाहिए बना लो बॉक्स, किसका चाहिए y का, और ये फ्रीक्वेंसी। तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, यही था। और यहाँ पे टोटल, बट कंडीशन क्या दिया पता है, कि जो x की वैल्यू पूरी नहीं लेनी है, x का वैल्यू लेना है 30 to 40 के बीच वाला, मतलब ये वाला वैल्यू लेना है x का, ये 30 to 40 मतलब ये वाला ऑब्जर्वेशन 2 to 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 to 15। बहुत ही सिंपल है। तो मार्जिनल भी हो गया और कंडीशनल भी हो गया। तो बड़ा समझ में आ गया आपको ये कैसे करना था, एकदम सेम ही क्वेश्चन था। अभी अपने पास एक सिमिलर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग डेटा गिव्स द हाइट इन सेंटीमीटर एंड वेट इन केजीज ऑफ 20 बॉयज। अब ये 20 बॉयज का इंफॉर्मेशन है। अगर आप ये काउंट करोगे ना, ये पूरा ये जोड़ी बनी हुई है ना एक्स और वाई की, ये टोटल 20 रहेगा। देखो 1 2 3 4 एंड 4 5 जा 20, 5 रो है ना। तो ये 20 टोटल पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है। बोला क्या इसमें, प्रिपेयर ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग क्लास इंटरवल, ये वाला। अब इसमें दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज देखो यहाँ पे 150 से 154 है, फिर 154 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 155 से स्टार्ट हो रहा है। तो समझो 154 आया तो इसके अंदर ही लेंगे अपन, 155 आया तो इसके अंदर ही लेंगे। यहाँ पे रिपीटेशन तो है नहीं ना, यहाँ पे कंफ्यूजन भी नहीं होगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला था, तो मैंने आपको क्या बोला था, लोअर लिमिट लोअर बाउंड्री में काउंट करने का, अपर में एक्सक्लूड करने का। कि अपर और लोअर सेम सेम होते हैं ना, तो जब सेम सेम होते तो लोअर वाले में उसको काउंट करने का, अपर में काउंट नहीं करने का। क्लियर है। ये लेना है अपने को क्लास इंटरवल एक्स के लिए और ये लेना है वाई के लिए। फिर पूछा है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर बोला है कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इतना इतना। तो बेटा ये भी एकदम सेम क्वेश्चन ही है, सेम क्वेश्चन ही है।
कर रहे हम लोग, टेबल बना दे फटाफट। चलो बताओ टेबल कौन कौन सा बनाएगा यहाँ पे। पहले हेडिंग लिख लो, हम क्या बना रहे हैं, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं मार्जिनल नहीं, कौन सा पहले, सबसे पहले तो बाइवेरिएट बनेगा ना, तो पहले क्या बनेगा, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो टेबल ड्रॉ करना है। अभी जो एक्स वेरिएबल है वो आपका जो क्लास है 150 टू 154, हाईएस्ट कहां तक जा सकते हो आप बताओ। एक्स में हाईएस्ट कितना है, एक्स में हाईएस्ट दिख रहा है 166 दिख रहा है मेरे को, 166। ओके, तो कहां तक जाना पड़ेगा आपको, 155 टू 159, फिर 160 टू 164, ठीक है ना, फिर 165 टू 169 तक, दो और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा यहाँ पे कि 166 तक जा रहा है, दैट्स वाई। और जो y वेरिएबल है वो आपका हाईएस्ट कितना है y वेरिएबल में, इधर ये सेकंड वाला देखो, हाईएस्ट दिख रहा है इधर 54, और कोई है क्या हाईएस्ट, 54 हाईएस्ट दिख रहा है, 54। तो आपको ऐसा लेना पड़ेगा 54 तक जाए। कर लेता हूं मैं, देखो यहाँ पे एक बार टेबल का स्ट्रक्चर देख लो, फिर करना तो आपको ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है। इधर है टेबल, एक सेकेंड, प्रिपेयर करो टेबल। टेबल प्रिपेयर करने की बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक्स और वाई चाहिए। ओके, एक्स में क्या बोला है, 150 से 154, तो 150 154, उसके बाद 155 टू 159। आप देख सकते हो कि 4 का इंटरवल ले रहे हैं अपन, बीच में गैप 4 का है। अब 159 के बाद क्या आता है, 160, तो 160 से 164 लेना पड़ेगा, बट आपका हाईएस्ट एक्स वैल्यू तो 166 है, इसमें तो आएगा नहीं, तो वापस एक को लेना पड़ेगा, 165 से लेके कहाँ तक, 169 तक लेना पड़ेगा, 4 का गैप चाहिए। अगर मैं y की बात करूं तो 35 टू 39 ये पहला है, देखो y में 35 टू 39, फिर आपको 40 से 44, फिर 45 से 49, फिर 50 से 54, ये हाईएस्ट 54 तक है, तो 54 तक ले लो। क्लियर है, 55 तो नहीं है ना यहाँ पे, देख लो एक बार, हाँ 54 ही हाईएस्ट है, 54 ही हाईएस्ट है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है। अब इसको पूरा कर लो स्ट्रक्चर को। यहाँ पे टोटल के लिए भी कॉलम आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो लास्ट में जो आएगा वो आएगा टोटल, टोटल टोटल, ये x था ये y था, बस यहां तक आपको बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 150, जैसे यहाँ लिखा है 152, देखो यहाँ पे पहला जो है ना, पहला पेयर वो कौन सा है, 152 से 40 तक, 152, 152 किधर आएगा, यहाँ पे आएगा 152, दिख रहा है आपको, 152 इधर आएगा एंड 40 यहाँ पे आएगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ पे 39 है 40 नहीं है, तो 152 इसके अंदर एंड 40 इसके अंदर, तो यहाँ पे आएगा ना इसके अंदर, दोनों का इंटरसेक्शन वाला। तो ये टेबल जो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा मार्जिनल तो सिंपल है, दोनों के लिए करना पड़ेगा, एक्स का भी करना पड़ेगा वाई का भी करना पड़ेगा। फिर बोला है कंडीशनल, तो कंडीशनल में क्या करोगे, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, मतलब आपको हेडिंग में ये लिखना पड़ेगा, फर्स्ट रो ये रहेगा। अब फ्रीक्वेंसी कौन सा लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे एक्स का वैल्यू 155 से 159, 155 से ये वाला
तो ये और ये आपका बन जाएगा कंडीशनल। क्लियर है कि नहीं? तो उसके लिए आपको टेबल तो पूरा करना पड़ेगा। तो बेटा ये आप कर लेना। ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपका बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक, तो 2 पार्ट है चैप्टर में। तो मैंने ना ये पहला पार्ट जो आपका है एक्सरसाइज 4.1 ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। सारे केसेस थे वो कवर किए हुए। आपको टेबल कैसे ड्रॉ करना है, अगर डेटा इंडिविजुअल रहेगा तो ड्रॉ कैसे करना है, ग्रुप रहेगा तो कैसे ड्रॉ करना है, सब मैंने बता दिया। और मैंने एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे बेटा अपना 1 पार्ट ये चैप्टर का खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कराने वाला हूं काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक, वो भी अपना 1 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो रिवाइज करना, कुछ भी डाउट है तो पूछना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।